नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो है वो अलास्का में मीटिंग होने वाली है और अब बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इस बैठक में ईरान को लेकर कोई चर्चा होने वाली है? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप पुतिन से कोई बात करेंगे? देखिए अभी हमने देखा कि 12 दिन की जंग हुई इजराइल और ईरान के बीच में, जिसका नतीजा क्या निकला वो आपने देखा। ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने जो है मिसाइल्स की बौछार कर दी। अब देखिए इसके बाद ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि अब ईरान को के साथ अपनी शर्तों पर न्यूक्लियर डील करवाना अमेरिका के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। बल्कि जो देखा जा रहा है, जो ईरान के तेवर सामने दिखाई दिए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि ईरान अब किसी कीमत पर, किसी सूरत पर जो है वो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकने जा रहा है। ऐसे हालात में अब अमेरिका के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे रोका जाए। देखिए आपने जंग करके देख लिया, आपने फोर्दो में, इस्फहान पे, नतांज पे स्ट्राइक्स कर ली, उसके बाद भी ईरान का जो यूरेनियम है वो सेफ है, पूरी दुनिया जानती है, वहाँ से हटा लिया गया था। अब उसके बाद तेजी से ईरान का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के थ्रू ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेज़ी से खराब हो रहे हैं। देखिए अभी एक बयान आया इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं कार्ड्स की तरफ से, उन्होंने एक बार फिर अली खामेनी साहब को धमकी दी है कि उनके ऊपर ड्रोन से अटैक हो सकते हैं। उनके असैसिनेशंस को लेकर बात हुई। इसका जवाब ईरान ने भी दिया है। बताया जाता है कि ईरान की एक किल लिस्ट तैयार है। ईरान ने, देखिए बार बार ये धमकियां आ रही थी कि हम अली खामेनी साहब पे हमला कर सकते हैं या उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इस तरह की बातें आ रही थी। तो अब ईरान ने भी जैसे को तैसा जवाब दिया है और बताया जाता है कि एक किल लिस्ट सामने आई है, ये ईरान ने तैयार की है। और इस किल लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के कई सारे मिनिस्टर्स। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप हमारे पे निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, आप अगर अली खामेनी साहब को लेकर धमकियां दे सकते हैं, तो निशाने पर आप भी हैं। हाल ही में हमने देखा था कि इजरायली सेना के बड़े सारे कमांडर्स जो हैं, उनकी जानकारी जो है वो ईरान ने अपने पास हैक करके रख ली है ताकि उनको भी निशाना बनाया जा सके। तो देखिए ये टेंशन ईरान और इजराइल के बीच जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब उसमें एक नया फ्लैश पॉइंट आ गया है गाज़ा। जिस तरह से इजराइल ने प्रस्ताव पास किया कि जल्दी वहाँ पे एक ऑल आउट वॉर वाली सिचुएशन हो सकती है। लेबनान को लेकर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हिजबुल्लाह के आर्म सरेंडर करवाने को लेकर जो है वो ईरान जो है नहीं चाहता कि इस तरह से कोई भी कदम उठाया जाए। हालांकि लेबनान की सरकार उसका समर्थन कर रही है। यानी हिजबुल्लाह के मैटर को लेकर भी इजराइल और ईरान आमने सामने है। गाज़ा को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर हमने देखा अली खामेनी साहब के जो एडवाइज़र है लारिजानी, वो इस समय लेबनान में है और उन्होंने ये अपील करी, इस तरह से बात की है कि हिजबुल्लाह के हथियार नहीं रखवाए जाने चाहिए। हमने देखा लेबनान में एक बड़ा सपोर्ट है अली खामेनी साहब के लिए, उनके लिए सपोर्ट में नारे लग रहे हैं हिजबुल्लाह के कार्यकर्ता, और जो लेबनान के लोग हैं वो ईरान के सामने खड़े हैं। यानी फ्लैश पॉइंट नंबर 2 है लेबनान। इसी तरह से हुतीज़ को लेकर भी देखिए अभी फिर खबर आई कल की हुतीज़ ने 6 ड्रोन से अटैक किया इजराइल के 4 शहरों के ऊपर। और हुतीज़ ने भी ये कहा कि अगर गाज़ा में जो है वो जंग नहीं रुकती है तो हम लगातार हमले करेंगे। यानी एक बार फिर ईरान और उसके जितने एलाइज हैं, इसको लेकर एक बड़े फ्लैश पॉइंट पर ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर टॉक का सवाल है, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम किसी भी सूरत में अपना जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। और इसी बीच एक बार फिर ईरान और अमेरिका सीधा आमने सामने है। और मुद्दा साहब क्या है? मुद्दा है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो डील ट्रंप ने करवाई, जो कॉरिडोर बनाया, जिसकी बात चल रही है, ट्रंप कॉरिडोर के नाम से जो जाना चाह रहा है। इसको लेके बताया जा रहा है कि ये कॉरिडोर जो है रशिया और ईरान और चाइना के अगेंस्ट अमेरिका ने बनाने जा रहा है। और अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह से बन जाता है तो ईरान की बॉर्डर के बेहद करीब अमेरिकन फोर्सेस होंगी। सिर्फ बताया जाता है कि कुछ ही किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा और वहाँ तक अमेरिका की रीच हो जाएगी। इसीलिए इसके बाद खबरें आई कि ईरान वोज टू टर्न ट्रम्प बैक अजरबैजान आर्मेनिया पीस कॉरिडोर इनटू ग्रेवयार्ड। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ये ग्रेवयार्ड, अगर ये कॉरिडोर बनता है, इस पे काम आगे चलता है, तो हम इसे ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में टर्न कर देंगे। यहाँ पे जो सैनिक होंगे, जो वर्ड यूज़ किया कि जो हायर्ड सैनिक होंगे, जिसे भाड़े के सैनिक कहते हैं, हम उनके ग्रेवयार्ड, उनका कब्रिस्तान बना देंगे इसे।
देखिए, अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि सीज़ फायर है, लेकिन ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है और ये बात ईरान भी अच्छी तरह से समझ रहा है और उसी की तैयारी है। चाइना से जो फाइटर जेट्स ईरान ने लिए, जो डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया गया, S-400 रशिया से लिया गया, तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का आगे बढ़ रहा है, तो एक बड़े युद्ध की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप क्या पुतिन पे से किसी तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने जितने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं सबको अंडरग्राउंड कर दिया है, ये आशंका के चलते कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान पर निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से इस बारे में कोई बात करेंगे। देखिए, पुतिन की तरफ से हमने देखा था जब पिछली बार अटैक हुआ था, तब पुतिन की तरफ से ये बात कही गई थी कि भाई इस पूरे मैटर में अगर किसी भी तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होता है तो ये एरिया के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पुतिन की इस चेतावनी के बाद भी अमेरिका ने हमले किए, जिसके बाद हमने देखा कि रशिया इस हमला होने के बाद रूस और चाइना दोनों पूरी तरह से ईरान के समर्थन में खड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या पुतिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई चर्चा करते हैं? क्या इसमें फिर से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक शुरू करने को लेकर पुतिन राज़ी होते हैं? क्या पुतिन जो है अली खामेनी साहब से किसी तरह की बात करेंगे या उनको फिर से टॉक टेबल्स पे ईरान को लाने की कोशिश होगी? पहली बात। दूसरी बात है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट, जो इस पूरी डील के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को, अगर देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर उसे रोकना है उसके लिए रशिया एक जरिया है जिसके ज़रिए अमेरिका जो है अली खामेनी और उनके जो सलाहकार हैं इनको राज़ी करवा सकता है। तो रशिया की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका खासकर पुतिन की होने जा रही है। तीसरी हम बड़ी बात देखें, जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसको लेकर भी अमेरिका को बड़ी आपत्ति है। रूस की तरफ से भी मदद हो रही है, चाइना की तरफ से भी मदद हो रही है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी मदद हो रही है। इन हालात में एक बार फिर पुतिन वो शख्स हैं जिनका रुख बहुत कुछ तय करेगा कि इस पूरे एरिया में आगे बात किस तरह से बढ़ती है। तो अब पूरी दुनिया की नज़र है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पे, और इनकी मुलाकात का क्या नतीजा ईरान के लिए होता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।